तो इसे खत्म भी तुम करोगे। सिद्रा को फोन करो और उससे कहो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। और वैसे भी मोहब्बत कोई बार बार करने की शय नहीं है। मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है, जो कि मैं महरूज से कर चुकी हूं और तुम किसी और से। नए रिश्ते बनाने से बेहतर है कि जो रिश्ते हम बना चुके उनके साथ मुखलिस रहे। एनी, हिम्मत तो देखें बाजी इसकी। अभी कल ही बात हुई है और आज फिर कॉलेज गर्ल बन के चल पड़ी। ये सब घर से निकलने के बहाने हैं। वापस जाओ अपने कमरे में। आज से तुम कॉलेज नहीं जाओगी। मेरा आज कॉलेज आना बहुत जरूरी है क्योंकि आज मैंने पेंटिंग भी सबमिट करवानी है और फिर मेरा सामान वो सारा महरीन के पास है और मेरा मोबाइल भी उसके पास है, इसलिए आज मेरा जाना बहुत जरूरी है। अपने ये ड्रामे कहीं और जाकर करना। अच्छी तरह से जानती हूं मैं, तुमने ये सब अफान को वहां बुलाने के लिए किया था। ताकि मजलूम बनकर तुम अफान से वो ऐलान करवा सको जो उसने कर दिया। ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? जबकि मैं सारी बातें कल बता चुकी हूँ, उसके बावजूद भी फिर से इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मेरा अफान से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको लगता है तो भले आप सिद्रा से रिश्ता कर दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आए हाय, तो क्या घर के फैसले अब तुम करोगी? समझती क्या हो अपने आप को? मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूं? महरोज बेशक इस दुनिया से चले गए, लेकिन मैं उनके बच्चे की मां हूं और मुझसे इस घर की, इस खानदान की बहू होने का हक कोई भी नहीं छीन सकता, यहां तक कि आप भी नहीं। अरे बड़ी बहू हो तो बड़ी बहू ही बन के रहो। बच्चे की मां हो, सबकी मां बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अफान की शादी आयमा से ही होगी। क्यों बाजी? मम्मी, मैंने कहा ना कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप अफान की शादी आयमा से कराएं या फिर किसी और से, मुझे क्या फर्क पड़ता है। खैर, मुझे देर हो रही है। फौजिया उमर के साथ गाड़ी में इंतजार करिए, मैं जा रही हूं। खुदा हाफिज। बाजी, बाजी, देखा आपने कि इसकी कितनी हिम्मत हो गई है। आप मौजूद हैं, आपके सामने मुझे इतना जलील करके चली गई। इसे तो आपका भी खौफ नहीं है। बाजी, मुझे तो लग रहा है कि इनकी कोई मिली भगत है, कोई प्लानिंग करके बैठे हैं ये। हाँ, अफान लगता है सिद्रा से शादी करना चाहता है। वो एनी का इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। हाय बाजी, मेरी आयमा का क्या होगा बाजी? आखिर बाबा ने ऐसी क्या बात करनी है अफान से जो उसे बुलवाया है? पता नहीं, कह रहे थे कोई जरूरी बात करनी है। और वो मुझे लेने के लिए कॉलेज पहुंच गया और मुनव्वर ने फिर से छुट्टी कर ली है, इसलिए मुझे उसके साथ आना पड़ा। क्या तुम उसके साथ आई हो? और क्या करती फिर मैं? क्या वाकई अफान राजी है? दिमाग खराब हो गया है अम्मी उसका। ठीक ठाक सुनाई है मैंने उसे और मैंने कहा कि आइंदा इस तरह की बातें ना सुनूं मैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाबा को कौन सी बात करनी है उससे।
देखो एनी, अफान इतना अच्छा लड़का है, अगर वो खुद राजी है तो तुम्हें इस पे क्या एतराज है? तो फिर आपका मतलब है कि मैं उसे हाँ कह दूं? मतलब आप भी यही चाहती हैं? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? अगर तुम बेवा हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी से शादी नहीं कर सकती। और उम्र ही क्या है तुम्हारी, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है, अकेले कैसे गुजारोगी? किसी से तो शादी करनी पड़ेगी ना, तो अफान से कर लो। अम्मी, आपसे किसने कह दिया कि मैं शादी करूंगी? अगर एक औरत बेवा हो गई है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो शादी पे शादी करती जाए। मैं अपनी अकेली जिंदगी गुजार सकती हूँ। ये बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन जब जिंदगी की धूप छांव का सामना होता है ना, तो एहसास होता है कि ना ही बीवी शौहर के बगैर रह सकती है, ना ही शौहर बीवी के बगैर रह सकता है। इसी को ही घर गृहस्थी कहते हैं। जिसने जो कहना है ना वो कहते रहे, मुझे अब कोई शादी नहीं करनी। पागल मत बनो, हम तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देंगे। सिर्फ तुम्हें ही शौहर की नहीं, तुम्हारे बेटे को भी एक बाप की जरूरत है, और चचा से बेहतर कौन बाप का रिश्ता निभा सकता है? वो अम्मी, आप तो एक ही बात के पीछे पड़ गई। मैं नहीं करना चाहती इस बारे में कोई बात। पहले आप जाके ये पता करें कि बाबा ने आखिर अफान को बुलाया क्यों है। मुझे टेंशन हो रही है। तुम इस बात पर अपने घर वालों को राजी कर लोगे, खास तौर पे अपनी अम्मी को? अंकल, आप फिक्र ना करें, मुझे पूरा यकीन है कि मम्मी को मैं राजी कर लूंगा। वो मुझसे ज्यादा दिन नाराज तो रह सकती हैं, लेकिन मुझे इनकार नहीं कर सकती। एनी पहले ही तुम्हारे घर में बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही है, और तुम्हारे इस फैसले के बाद उसकी मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। मैं इस पर बहुत शर्मिंदा हूं अंकल, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा उनके साथ ऐसा ना हो। बहुत खिलंडरी, बहुत हंसमुख थी मेरी बेटी। तुम्हारे गलत फैसले की भेंट चढ़ गई। कभी भी एक घर में हमें दो बेटियां नहीं ब्याहनी चाहिए थी। बहुत बड़ा धोखा खाया हमने, उसने। मगर फिर भी वो सारा कुछ समझते बूझते हुए उसने अपने शौहर का साथ नहीं छोड़ा, उसके साथ खड़ी रही आखिरी वक्त तक। कोई और बच्ची होती उसकी जगह पर तो वो रिश्ता तोड़कर मैके वापस चली आ। लेकिन हमारे घर वालों को अभी तक इस बात का कोई एहसास ही नहीं। अंकल, माजी की गलतियों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन मुस्तकबिल तो बेहतर किया जा सकता है। आप मुझ पर ट्रस्ट करें अंकल, मैं एनी को वापस उसकी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। अफान मियां, जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें अपना ये फैसला एक गलती तो नहीं लगेगा? हरगिज नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं कि पीछे हट जाऊं। तुमने एनी से इस बारे में बात की है? की है अंकल, लेकिन एनी राजी नहीं है। अगर वो राजी नहीं है बेटा, तो फिर इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। हालात ने एकदम उसे बहुत बड़ा कर दिया है। अपने लिए वो जो भी फैसला करेगी वही ठीक होगा। अगर चाहो तो तुम उसे समझाने की कोशिश कर सकते हो। उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है, और मैं तो कतई उनको नहीं समझा सकता। तो फिर बेटा बेहतर यही होगा कि इंतजार करो, वक्त दो उसे, और इंशाअल्लाह अल्लाह तुम दोनों के लिए कोई बेहतर फैसला करेगा। हाँ नहीं, अब तो मैं घर आ गया हूँ। हाँ ठीक है, इसको कल देख लेंगे। हाँ ठीक है, मुझे ईमेल कर दे, मैं देख लूंगा। एंड वी विल डिस्कस इट इन द मॉर्निंग। हाँ हाँ, तो ठीक है, आप उनसे कह दें। ओके। आप ऑफिस से कब आए? बस अभी आया। आपने मम्मी से बात कर ली? किस बारे में? आप मेरे मुतालिक हर बात भूल जाते हैं। अरे बेबी अडॉप्ट करने की बात कर रही हूँ। हेमल, तुम फिर से वही शुरू हो गई। तुम देख रही हो कि मैं भी थका रहा ऑफिस से घर आया हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं कर रहा। घर में पहले टेंशन्स कम है, कि तुम टेंशन्स इंक्रीज करना चाहती हो। ठीक है,
मैं खुद बात कर लेती हूँ। हेमल, किसी से आके कोई बात नहीं करोगी प्लीज। मैं करूंगी। हेमल, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शहरियार, ये क्या कह रही है तुम्हारी बीवी? बच्चा अडॉप्ट करना चाह रही है ये। मम्मी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, ये सिर्फ हेमल चाहती है। और तुम्हें मैंने समझाया था ना, समझाया था इसको, ये मेरी एक बात नहीं मानती है, जिद करके यहां आपके पास आ गई है। बात कर लिया मम्मी से, खुशी मिल गई आपको इजाजत? मम्मी आप प्लीज मान जाए ना, हम किसी अच्छी फैमिली से बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। मम्मी प्लीज मेरी गोद सुनी मत रहने दें। आप जैसा कहेंगी ना हम वैसे ही करेंगे। मैं जब जब एनी के गोद में उमर को देखती हूँ ना मेरा दिल कट सा जाता है। मम्मी प्लीज आप मेरी बात मान लें, प्लीज मम्मी मुझ पर रहम करें, प्लीज हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं ना। हेमल जस्ट शट अप। तुमसे सब्र नहीं हो रहा है क्या? अभी 1 ही साल तो हुआ है शादी को और तुम्हें बस अपनी गोद में बच्चा चाहिए, चाहे हम किसी का भी बच्चा खरीद कर ले आए। नहीं शहरयार, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। बस हेमल, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम अपने कमरे में जाओ। शहरियार, मैं समझाती हूँ इसे। देखो हेमल, मैं मानती हूँ तुम्हारी शादी को 1 साल से ज्यादा हो चुका है, तुम्हारी गोद में बच्चा होना चाहिए जो कि नहीं है, लेकिन तुम अपना इलाज तो करवाओ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम गोद लेने की बात करती रहो। ध्यान से सुन लो तुम दोनों मेरी एक बात, बच्चा मैं अडॉप्ट नहीं करने दूंगी। मुझे हरगिज गवारा नहीं कि किसी और की औलाद मेरे घर में पले, इसलिए तुम्हारी गोद में मुझे शहरियार का बच्चा चाहिए, समझी? और उस बच्चे की माँ तुम होगी या कोई और।